अल्फाज इस्तेमाल किए, वन वॉज द गोल एंड अदर वॉज द प्लान। एक हमारा गोल होता है, उसको हासिल करने के लिए वही प्लान। प्लानिंग के अंदर पहले आप अपना एक गोल सेट करते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं उसको हम प्लान कहते हैं। गोल और ऑब्जेक्टिव आर द डिजायर्ड आउटकम्स और टारगेट्स। गोल का मतलब ये होता है कि कौन सी ऐसी डिजायर्ड आउटकम है या डिजायर्ड टारगेट है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। और इससे एक और जो एनालॉजी या एक और जो लिंक ड्रॉ होता है वो ये होता है कि गोल्स आर ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स और डिजायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो इसका मतलब ये होगा कि जिस वक्त आप प्लानिंग कर रहे हैं उस वक्त और आपके जो गोल्स हैं उसके दरमियान डिफरेंस होना चाहिए, जिसको हासिल करने के लिए यू वुड प्लान। और प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है? प्लान की डेफिनेशन इज कि plans are documents that outlines how goals are going to be met. Goals is what and plan is how. क्या हासिल करना है इज द गोल, व्हाट इज द गोल, एंड हाउ पार्ट इज द प्लान पार्ट। कि हाउ के अंदर हम ये डिफाइन करते हैं कि हमने जो व्हाट अचीव करना है, कि व्हाट इज द प्लान, प्लान क्या है इज व्हाट पार्ट, और प्लान सॉरी गोल इज द व्हाट पार्ट एंड द प्लान इज हाउ पार्ट, कि हमने कैसे करना है। गोल्स डिफाइन करना, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना, डिजायर्ड टारगेट और आउटकम्स को डिफाइन करना इज गोल, और उन गोल्स तक कैसे पहुंचना है, हाउ पार्ट इज प्लान्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ goals broadly. One is the stated goal and the other is real goal. Stated जैसे वर्ड से ही पता लग रहा है कि स्टेट करना, बताना, कहना, इजहार करना, पब्लिक करना। तो स्टेटेड गोल आर द ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन सेज and what it want it various stakeholders to believe its goals are। ऑर्गेनाइजेशन जो खुद बताती है कि ये हमारे गोल्स हैं, और वो यही चाहती है कि हमारे तमाम स्टेक होल्डर इसको बिलीव करें कि हमारे यही गोल्स हैं। दीज आर कॉल्ड स्टेटेड गोल्स। और दूसरा है रियल गोल्स। जैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, नाम से पता लग रहा है कि गोल्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली परस्यूज, वो गोल्स जिनकी तरफ ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली हासिल करने के लिए कोशिश करती है, आर डिफाइंड बाय द एक्शन ऑफ इट्स मेंबर। और ये पता कैसे लगेगा कि दोनों में डिफरेंस है? एक बुनियादी असूल मैंने शायद पहले किसी क्लास में बताया भी था कि हमेशा जब भी गोल रखा जाता है, जब भी विजन रखा जाता है, तो वो बड़ा रखा जाता है विद दिस इंटेंशन कि अगर इसका हमने 20-30% भी अचीव कर लिया तो एक सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए। तो इस वजह से हमेशा स्टेटेड गोल और रियल गोल में फ़र्क होता है। स्टेटेड गोल जानबूझ के बड़ा रखा जाता है। अगर स्टेटेड गोल छोटा रख लिया जाए तो उसी हिसाब से हमारा जो आउटपुट है वो उससे छोटा निकलेगा। अगर उस छोटे गोल का मिसाल के तौर पे अगर हमने 50 इज़ आर गोल और उसका अगर हमने 10% अचीव कर लिया तो हमने 5 अचीव किया। और अगर 100 इज़ आर गोल तो उसका अगर 50% किया तो 50% पे पहुंच जाएंगे। तो हमेशा जो स्टेटेड गोल होता है वो बड़ा होना चाहिए, ताकि उसका अगर एक स्मॉल पोर्शन भी अचीव होता है तो उसको हम एक बड़ी अचीवमेंट समझ सकें। और दूसरा, रियल गोल्स लिखे हुए नहीं होते, कोई ऑर्गेनाइजेशन मानती नहीं है। दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्शन ऑफ द मेंबर्स। जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होंगे उनके बिहेवियर से, उनके एक्शन से ये रिफ्लेक्शन होगी कि एक्चुअली ये ऑर्गेनाइजेशन कौन से गोल्स हैं जिनको अचीव करना चाहती है। देन आर द टाइप्स ऑफ प्लान्स। गोल्स दो तरह के होते हैं और प्लान्स चार तरह के होते हैं। पहला प्लान है स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजिक को फॉर नाउ ये समझें कि स्ट्रेटेजिक कम्स फ्रॉम स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट पे बनती है। वैसे स्ट्रेटेजिक और स्ट्रेटजी में डिफरेंस होता है, लेकिन अभी आप इसको एक साइड पे रख के इसको समझें कि ये स्ट्रेटजी ही होती है। और स्ट्रेटेजिक इज स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी कम्स फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, और स्ट्रेटेजिक गोल्स आर लॉन्ग टर्म्स गोल्स रिक्वायर्ड significant resources and are difficult to reverse। स्ट्रेटेजिक प्लान्स वो होते हैं जिनके अंदर तीन चीज़ें होती हैं कि वो लॉन्ग टर्म होते हैं,
बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और दीज आर डिफिकल्ट टू रिवर्स। तो strategic goals are the applies that the entire organization and establish the organization overall goals। ऐसा प्लान जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो, उसको हम स्ट्रेटेजिक कहेंगे, जिसमें हैवी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है, लॉन्ग टर्म होता है, और दैट इज डिफिकल्ट टू रिवर्स। दूसरा, ऑपरेशनल प्लान्स, प्लान्स दैट इनकम्पास ए पर्टिकुलर ऑपरेशनल एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनकम्पास होता है मुश्तमिल होना, किसी चीज़ से मिल के बनना। तो ऐसा प्लान जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक फंक्शनल एरिया के बारे में होगा, उसको हम ऑपरेशनल प्लान कहेंगे। और फंक्शनल एरिया इज marketing is a functional area, sales is a functional area, procurement is a functional area, HR is a functional area। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी यूनिट्स होते हैं, जो डिविजन्स होते हैं, उनको फंक्शनल एरिया कहा जाता है। तो ऑपरेशनल प्लान वो होगा जो किसी भी फंक्शनल एरिया का प्लान होगा। देन देयर इज अ लॉन्ग टर्म प्लान। जैसे नाम बता रहा है कि इट इज़ अ लॉन्ग टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो टाइम फ्रेम है, किसको कहेंगे लॉन्ग टर्म? 50 साल का भी लॉन्ग टर्म हो सकता है, 10 साल का भी लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो मिनिमम थ्रेश होल्ड इज कि प्लान विद अ टाइम फ्रेम बियॉन्ड 3 ईयर्स। हर वो प्लान जो कि 3 साल या इससे बड़ा है, उसको हम लॉन्ग टर्म कहेंगे। और शॉर्ट टर्म प्लान्स कवरिंग 1 ईयर और लेस आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म प्लान्स। ये 4 टाइप्स हैं प्लान्स की। इसके बाद स्पेसिफिक प्लान्स का मतलब ये है कि वो प्लान्स जो कि क्लियरली डिफाइन करते हैं कि हमने क्या हासिल करना है, और इसमें कोई रूम ऑफ इंटरप्रिटेशन नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर आप ये कहें कि हमने 100 मिलियन की सेल्स करनी है, दिस इज़ अ स्पेसिफिक प्लान। अब इसमें ये नहीं होगा कि कोई बंदा 100 मिलियन को 100 मिलियन समझेगा, कोई 50 समझेगा। रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट का इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि जो उसको पढ़ रहा है, वो उससे क्या मानी ड्रॉ करता है, क्या इंटरप्रेट करता है। तो स्पेसिफिक प्लान्स आर जिसके अंदर क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उसमें जो इंटरप्रिटेशन है उसका दखल नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर कोई कंपनी ये प्लान बनाती है कि हमने अपनी कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करना है, तो ये स्पेसिफिक प्लान नहीं है, क्योंकि इसको आप मैयर कैसे करेंगे? स्पेसिफिक प्लान का मतलब है जिसको मैयर किया जा सके, क्वांटिफाइबल हो। उसके बाद डायरेक्शनल प्लान का मतलब होता है कि जो फ्लेक्सिबल होते हैं और ये जर्नल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। अमूमन ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ होती हैं, उनको डायरेक्शनल प्लान्स कहा जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मौजूद पॉलिसी है, उसके अंदर एक बुनियादी खाका होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, स्पेसिफिक नहीं होता। तो डायरेक्शनल प्लान्स आर जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज तो होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ बुनियादी गाइडलाइंस भी होती हैं कि कौन सी लिमिट है जिससे आगे हमने नहीं जाना। फिर देयर इज अ सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान क्या है कि आपके सामने कोई यूनिक सिचुएशन आ गई, उसको सॉल्व करने के लिए यू मेड अ प्लान। एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ, बाद में कभी इस्तेमाल नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अब जैसे कोरोना आया है, तो कोरोना के बाद जो क्लासरूम्स का ऑनलाइन इन्वायरमेंट बना या वर्क फ्रॉम होम का इन्वायरमेंट बना, वो एक सिंगल यूज प्लान था। जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ, अब वो कभी इस्तेमाल नहीं होगा। फिर स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं जो कि ऑन गोइंग होते हैं, रेपिटेटिव होते हैं। जैसे पहले सेशन में वो बात हुई थी कि अगर नेस्ले डेयरी प्रोडक्ट्स बनाता है, तो उनके लिए जो मिल्क की प्रोक्योरमेंट है, वो एक रेपिटेटिव है, हमेशा होगी जब तक वो डेयरी के बिजनेस में है। तो इस तरह का वो काम जो कि आपकी सप्लाई चेन से रेलिवेंट है, या आपके जो मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हैं, जो आपके चैनल मेंबर्स हैं, जो कि आपके कस्टमर तक पहुंचाने के लिए यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में अगर आप कोई प्लान बनाते हैं और जिसके अंदर कोई तब्दीली होने का चांस नहीं है, उसको हम कहेंगे कि ये टाइप्स ऑफ प्लान में स्टैंडिंग प्लान्स की कैटेगरी में फॉल करता है। अब इनको अगर आप देखें कि ऑर्गेनाइजेशन के किस लेवल के ऊपर और किस टाइम फ्रेम के ऊपर अप्लाई होते हैं प्लान्स, तो उसके लिए एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम इसको समझ सकते हैं। 4 क्राइटेरियाज के ऊपर हम रख के इनको समझ सकते हैं कि जितने भी प्लान्स की टाइप है।
एक है इसकी ब्रेड्थ, एक इसका टाइम फ्रेम है, एक इसका स्पेसिफिक होना है, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूज है। ब्रेड्थ क्या होती है? चौड़ाई, कितना चौड़ा है ये, कितना स्ट्रेटेजिक है, कितनी ज्यादा इसका कवर करने का एरिया है। ब्रेथ और डेप्थ समझाने के लिए कहा जाता है कि किसी भी फिनोमेना को समझने के लिए आपको उसकी ब्रेथ का भी पता होना चाहिए और उसकी डेप्थ का भी पता होना चाहिए। तो जो ब्रेथ होती है वो बुनियादी तौर पे जो स्ट्रेटेजिक प्लान होता है उसकी ज़्यादा होती है, उसके मुकाबले में जो ऑपरेशनल प्लान होगा उसकी कम होगी, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक प्लान है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का है और जो ऑपरेशनल प्लान है वो एक यूनिट का है, एक फंक्शनल एरिया का है। टाइम फ्रेम जो लॉन्ग टर्म है वो स्ट्रेटेजिक होगा, जो शॉर्ट टर्म है वो ऑपरेशनल होगा। फिर स्पेसिफिक प्लान के डायरेक्शनल जो प्लान होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है, उसमें आपने डायरेक्शन देनी होती है। और दूसरा इसका जो स्पेसिफिक प्लान है उसमें आपने एक स्पेसिफिक फिनोमेना को एड्रेस करना होता है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ में जो सिंगल यूज़ है, कोई ऐसा फिनोमेना आ गया जो कि रैंडमली कभी पहले नहीं आया था, उसके लिए जो आप बनाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। और जो स्टैंडिंग प्लान है, जैसे नेस्ले का मिल्क प्रिक्योर करने वाला एग्जांपल है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी स्टैंडिंग प्लान में ज़्यादा होगी। तो ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जब हम प्लान्स को मैप करते हैं ऑन फ्रीक्वेंसी, और उसका स्पेसिफिक होना, टाइम फ्रेम होना, और उसके अंदर कितनी चौड़ाई है, कितनी ब्रेड्थ है।